हेलो फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर कहूँगा कि कॉन्सेप्ट का क्लियर होना ज़रूरी है। तो एक और छोटा सा वीडियो आपके सामने है। देखिए, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉर ईदर और। फ्रेंड्स, जब कभी भी नॉट ओनली बट आल्सो या नीदर नॉर और ईदर और का डबल सब्जेक्ट का सेंटेंस आपके सामने आ जाए तो एक समस्या पैदा हो जाती है। जैसे ये नॉट ओनली फादर बट आल्सो हिज सन्स। अब स्टूडेंट सोच में पड़ जाता है कि जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो फादर को देख के लगाए या हिज सन्स को देख के लगाए। फादर को देखते हैं तो यहाँ इज आना चाहिए, सन्स को देखते हैं तो आर आना चाहिए। इस तरह के जब क्वेश्चन पुटअप होते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो स्टूडेंट खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहा होता है ही फील्स डिफिकल्टी। इसलिए सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रॉन्ग करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और बेधड़क होके विदाउट इन हेजिटेशन, है ना, बिना किसी डर के जो भी मतलब इंग्लिश का पेपर उसको सॉल्व करते चले आइए। तो मैं ये कहूँगा कि कभी भी आपके सामने नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉर, ईदर और, इन तीनों का डबल सब्जेक्ट का केस आ जाए। देखिए, है ना, ये फादर एक सब्जेक्ट है और सन्स एक दूसरा सब्जेक्ट है। नीदर प्लेयर्स, या ये पहला, है ना, फर्स्ट सब्जेक्ट है और कैप्टन ये दूसरा सब्जेक्ट है। इधर दिस बॉय, ये दिस बॉय फर्स्ट सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड्स ये सेकंड सब्जेक्ट है। अब जब कभी भी इन तीनों का डबल सब्जेक्ट का केस आ जाए, हेल्पिंग और अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट लगेगा। आई बात समझ में? तो आपको ये देखना है, वैसे तो लिखा हुआ है सारा का सारा, राइट। तो ये देखिए लिखा है HV, यानी कि हेल्पिंग और सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। whenever the case of double subject of not only but also neither nor either or is before you, you are to use helping or as per the second subject. It is written over here. यानी ये जो आर आ रहा है ये सन्स को देख के आ रहा है, राइट। ये जो वॉज आ रहा है ये कैप्टन को देख के आ रहा है। ये जो हैव आ रहा है ये फ्रेंड्स को देख के आ रहा है। यहाँ फादर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नॉट ओनली फादर बट आल्सो हिज सन्स, तो सन्स को देख के आ रहा है। लिखा है नीदर प्लेयर्स नॉर कैप्टन, कैप्टन सिंगुलर है, इसके देख के आवाज आ रहा है, ठीक है। नॉट ओनली फादर बट आल्सो सन्स आर लेबोरियस, न केवल फादर परंतु उसके बेटे भी मेहनती हैं। नीदर प्लेयर्स नॉर कैप्टन वर ट्राइंग टू हिट द गोल, ना तो खिलाड़ी न कप्तान गोल करने का प्रयत्न कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे एक अकॉर्डिंग से ईदर दिस बॉय और हिज फ्रेंड्स हैव स्टोलन माय पेन, या तो इस लड़के ने या इसके दोस्तों ने मेरा पेन चुराया है। तो आप देख रहे हैं कि नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉर, ईदर और, इन तीनों का डबल सब्जेक्ट का केस आ जाए तो कंफ्यूज ना हो, हेल्पिंग अकॉर्डिंग टू सेकंड लगेगा। ये दिखा दिया है। आर सन्स को देख के आ रहा है, वॉस कैप्टन को देख के आ रहा है, फ्रेंड्स को देख के आ रहा है। फ्रेंड्स, इसी तरह से इंग्लिश की दुनिया में डबल सब्जेक्ट का एक और केस है, दैट केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आपके सामने है। अब यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि जब कभी दो सब्जेक्ट के बीच में इन एडिशन टू आ जाए, एज वेल एज आ जाए, विथ आ जाए, यहाँ आपको हेल्पिंग ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। लिखा है ये HV फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। इन केस ऑफ इन एडिशन टू, एज वेल एज, विथ, कंजंक्शन हैं ये। तो जब कभी दो सब्जेक्ट के बीच में इन एडिशन टू आ जाए, एज वेल एज आ जाए, विथ आ जाए, आप हेल्पिंग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लगाएंगे। ये देखिए, सीता इन एडिशन टू गर्ल्स इज डांसिंग। तो आप देख रहे हैं सीता इन एडिशन टू गर्ल्स। अब गर्ल्स के साथ इस देख के स्टूडेंट चौंकता है। मान लो एग्जाम में ये सेंटेंस आ गया और आपसे पूछा करेक्ट द सेंटेंस। फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, गर्ल्स को देख के यहाँ पे देखें यार गर्ल्स आ रहा है, इज हटा के आर कर देंगे और एग्जाम में बाहर कर देगा आपको। क्यों? क्योंकि इज राइट है, सीता को देख के आ रहा है। यहाँ पे हेल्पिंग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आ रहा है। ये जो हेल्पिंग आ रहा है अकॉर्डिंग टू सीता आ रहा है। दूसरा सण देखिए, गोपीज एज वेल एज कृष्णा आर प्लेइंग। अब यहाँ पे उन्हें कृष्णा को देख के लोग एज कर देंगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो, राइट। लेकिन मैंने अभी आपको बताया हेल्पिंग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आएगा। ये जो आर आ रहा है गोपीज के हिसाब आ रहा है ना, गोपीज के हिसाब से आ रहा है। ये गोपीज को देख के लगाएंगे, क्लियर। गोपीज को देख के लग रहा है। नेक्स्ट है देखिए, फादर विथ चिल्ड्रन हैज। अब चिल्ड्रन तो प्लूरल है, लग फादर के हिसाब से रहे, तो यहाँ पे आप फादर के हिसाब से हेल्पिंग लगाएंगे। कहना ये चाह रहा हूँ
कि इंग्लिश की दुनिया में डबल सब्जेक्ट के केस दो हैं। एक तो है नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉर, ईदर और में। अगर इन तीनों में डबल सब्जेक्ट का केस आता है तो हेल्प अकॉर्डिंग टू सेकंड लगता है। लेकिन अगर दो सब्जेक्ट के बीच में इन एडिशन टू एज वेल एज विथ आता है, हेल्प अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लगता है। मैंने एरो से आपको दिखा भी दिया है। अब सीता इन एडिशन टू गर्ल्स इज डांसिंग, सीता इन एडिशन टू एज वेल एज विथ, इनका मतलब होता है साथ ही साथ या सहित। तो सीता साथ ही साथ लड़कियां नाच रही, पर लगेगा आवाज आ रही हैं, लेकिन नहीं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लगाना है। सीता इज सिंगुलर, इज आ रहा है, गर्ल्स को नहीं देखना है। गोपीज एज वेल एज कृष्णा आर प्लेइंग, है ना, गोपियां साथ ही साथ कृष्ण खेल रहा है, आवाज रहा है क्या जी, लेकिन लगेगा गोपीज के हिसाब से आर। फादर विथ चिल्ड्रन हैज टेकन मील, है ना, पापा साथ ही साथ बच्चों ने खाना खा लिया है, तो हम फादर के हिसाब से हैज लगाएंगे, चिल्ड्रन के हिसाब से तो हैव लग जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर और इन एडिशन टू एज वेल एज विथ, क्योंकि इन दोनों के डबल सब्जेक्ट के सेंटेंसेस होते हैं, तो इन तीनों में हेल्प अकॉर्डिंग टू सेकंड आएगा, और अगर दो सब्जेक्ट के बीच में इनमें से कोई आता है तो हेल्प अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको माइंड में रखिए, जब कभी आप इंग्लिश बोलेंगे लिखेंगे अप टू द मार्क लिख पाएंगे। सो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रॉन्ग करो, वोकैबुलरी रिच करो, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। विद दिस वर्ड्स, गुड बाय ऑल ऑफ यू, जय हिंद।